कृपया ध्यान दें, इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी जात, धर्म, संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की जिंदगी से इस कहानी का मेल पाया जाता है तो ये एक सहयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस कहानी का नाम है एक बाल विवाह है सभी। यह कहानी है कजरी और लक्ष्मण की, जो कि अभी 8 और 10 साल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कजरी और लक्ष्मण एक ही बस्ती में रहते थे। उस समय कजरी 8 साल की और लक्ष्मण 10 साल का था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों हमेशा साथ में खेलते थे। एक दिन बस्ती में कमला दीदी की शादी हो रही थी और कजरी व लक्ष्मण भी वही थे। तो कजरी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, एक बात कहूं क्या? लक्ष्मण ने कहा कि हाँ, बोल ना कजरी। कजरी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगा? लक्ष्मण ने कहा कि बस इतनी सी बात, चल अभी कर लेते हैं। दोनों बच्चों ने मजाक मजाक में कमला दीदी की शादी के मंडप में ही एक दूसरे को वरमाला पहनाकर फेरे ले लिए, जैसे कि कमला दीदी ने उनके दूल्हे के साथ ले रही थी। और मंगलसूत्र के नाम पर लक्ष्मण ने अपने गले से चांदी की चैन, जिसमें लक्ष्मण नाम का लॉकेट डला था, उतार कर कजरी को पहना दी। अब कजरी एक पत्नी की तरह लक्ष्मण का ध्यान रखने लगी। उससे हर चीज का हिसाब मांगने लगी, जैसा कि माँ उसके बाबा से मांगती है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण के पिताजी को एक बड़ी फैक्ट्री में काम मिल गया और उन्हें फैक्ट्री की कॉलोनी में रहने के घर भी मिला। लक्ष्मण बस्ती से चला गया, लेकिन कजरी के दिल से नहीं गया। कजरी को एनजीओ वाली दीदी ने स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी संस्था ने ले ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब कजरी 25 साल की नवयुवती है। उसने स्नातक उत्तीर्ण कर ली है और एक निजी कंपनी में ज्वाइन किया है। वह आज भी लक्ष्मण को बहुत याद करती है और उसे ही अपना पति मानती है, इसलिए अपनी शादी के प्रस्तावों को मना कर देती है। एक दिन कजरी ऑफिस से बाहर निकली तो एक नौजवान से टकरा गई। वह उस नौजवान से माफी मांगकर आगे बढ़ी, लेकिन वह नौजवान तो उसके पीछे ही पड़ गया। उस नौजवान ने कजरी से पूछा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे पहली नज़र भी बहुत अच्छी लगी हो। कजरी ने कहा कि ना जान ना पहचान, फिर मैं तेरा मेहमान। बड़े आए दोस्ती करने वाले चुपचाप चलते बनो, वरना तुम जैसों को सबक सिखाना आता है। उस नौजवान ने कहा कि बस इतनी सी बात है, और इतना कहकर उसने कजरी का हाथ पकड़कर मिला लिया। फिर बोला कि हेलो, मैं संकेत हूँ और तुम कजरी हो। लो, हो गई जान पहचान, अब कर लो दोस्ती। कजरी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? संकेत ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं यही पास के अस्पताल में जूनियर डॉक्टर हूँ, तुम चाहो तो पता कर सकती हो। कजरी ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। उस दिन के बाद से संकेत कजरी के ऑफिस आने और जाने के समय पर ऑफिस के बाहर खड़ा रहने लगा है। कजरी उसे रोज अनदेखा करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद कजरी का ऑफिस में पैर फिसल गया और उसका सिर टेबल से टकरा गया और खून आ गया। उसके सहकर्मी उसे पास के अस्पताल में लेकर गए, जहां संकेत डॉक्टर है। संकेत ने उसके घाव का ड्रेसिंग किया और उसे कुछ दिनों तक रोज ड्रेसिंग करवाने के लिए कहा। रोज रोज मिलने के कारण दोनों के बीच औपचारिकता समाप्त हो गई और दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन संकेत कजरी से अपने प्यार का इजहार करता है। कजरी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई स्थान नहीं है। संकेत ने कहा कि क्यों नहीं है, और मेरा क्या, जो मैं तुम्हें दिलोजान से चाहता हूँ। कजरी ने कहा कि यह तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरी दोस्ती को गलत समझा। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त माना है। संकेत ने कजरी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा।
कजरी ने कहा कि देखो संकेत, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर नहीं बना सकती हूँ क्योंकि 5। वह बोलते बोलते चुप हो गई। संकेत ने कहा कि चुप क्यों हो गई, बोलो ना कि तुम मुझे अपनी जिंदगी का हमसफर नहीं बना सकती हो क्योंकि तुम्हारी शादी लक्ष्मण से हो चुकी है, यह बात मैं जानता हूँ। कजरी एकदम चौंक गई। क्या? संकेत ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने और लक्ष्मण ने कमला दीदी की शादी में बाल विवाह कर लिया था और तुम्हारे गले में लक्ष्मण के नाम की चेन है। कजरी ने कहा कि हाँ, मैं लक्ष्मण की पत्नी हूँ। ये सब तुम कैसे जानते हो? ये बात सिर्फ मैं और लक्ष्मण ही जानते हैं। संकेत ने कहा कि यह सब बात मुझे लक्ष्मण ने ही बताई है। कजरी ने अधीरता से पूछा कि क्या तुम लक्ष्मण को जानते हो? आजकल कहाँ है वो, कैसा है, क्या मुझे याद करता है और अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना बचपन में करता था? संकेत ने कहा कि रुक जाओ शताब्दी एक्सप्रेस, एक एक कर प्रश्न पूछो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर हूँ। तुम पागल हो क्या? जो बचपन के खेल को हकीकत समझ बैठी, वह शादी सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों का बचपना था। आज तुम क्या जानती हो लक्ष्मण के बारे में? तुम्हें यह भी नहीं पता है कि वह रहता कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है और तुमसे प्यार भी है या नहीं? कजरी ने कहा कि नहीं संकेत, वह शादी हमारा बचपना ही सकती है लेकिन खेल नहीं थी। हमने पूरे विधि विधान से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया था। हमने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया था। वह कैसा दिखता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह काला या मोटा या बदसूरत है। मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या काम करता है या नहीं भी करता है, क्योंकि अगर वह कुछ भी नहीं करेगा तो भी मैं सब कर लूंगी, सिर्फ उसे मुझसे प्यार करना चाहिए। संकेत ने कहा कि अगर वह तुमसे प्यार नहीं करता होगा तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? कजरी ने कहा कि नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ लक्ष्मण से ही प्यार किया है और करती रहूंगी। मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने आप को उसके लिए कैसे बचाया है। संकेत ने पूछा कि क्या मतलब? पुरानी यादों का एक भंवर उठा और उसमें कजरी खो गई। जब वह 15 साल की थी तब उसके बाबा ने उसकी शादी उनकी ही जाति के लड़के से तय कर दी थी और कजरी के मना करने पर वह जबरदस्ती शादी करने के लिए उतारू हो गए। तब कजरी ने अपने हाथ की नस काट ली। माँ ने जैसे तैसे कजरी को बचा लिया, लेकिन बाबा ने उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया था। उसके लिए यह मुसीबत हो गई थी कि वह कहाँ जाए। वह तो भला हो एनजीओ वाली दीदी का, उन्होंने कजरी की नौकरी का इंतजाम एक अनाथालय में करवा दिया था। कजरी को वहाँ बच्चों के लिए खाना बनाना होता था। वहाँ भी बाबा ने कई बार आकर उससे मारपीट और गाली गलौज की। उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन अनाथालय के संचालक ने बचा लिया। वहीं पर रहते हुए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और इस ऑफिस में ज्वाइन किया था। यह सुनकर संकेत की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता हुआ देखकर कजरी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? संकेत ने कहा कि जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ सहकर भी इंतजार कर रही हो, क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि वह आंसू बहा सके? कजरी ने पूछा कि क्या मतलब? क्या तुम ही लक्ष्मण हो? यह बात मैं कैसे मान लूं? संकेत ने कहा कि तुम सही समझीं कि मैं ही लक्ष्मण हूँ। यह लो वह फोटो जो हमने शादी के दूसरे दिन खिंचवाया था। तुम अपनी माँ से यह झूठ कहकर दुल्हन की तरह तैयार हुई थी कि तुम्हारी आंगनवाड़ी में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता थी। यह देखो वह टैटू जो मेले में हम दोनों ने एक दूसरे के नाम का बनवाया था, जो तुम्हारी पसंद के रंग और तरीके का है। अपने टैटू से मिलाकर देख लो, मेरा आधा टैटू तुम्हारे आधे टैटू का पूरक है। कजरी ने अपने नाम का टैटू संकेत के हाथ पर देखकर संकेत के सीने लग गई और उसकी आंखें बरसने लगी। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम संकेत कैसे हो गया और तुम डॉक्टर कैसे बन गए? शिवा चाचा की नौकरी की तनख्वाह इतनी ज्यादा थी क्या?
संकेत ने कहा कि नहीं, पिताजी तो फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करते थे। जब हम बस्ती छोड़कर कॉलोनी में रहने लगे तो वहां फैक्ट्री की तरफ से एक स्कूल संचालित होता था। मैं उसी स्कूल में पढ़ने लगा। तभी फैक्ट्री मालिक रामजी के बेटे संकेत का देहावसान हो गया। उन्हें ब्लड कैंसर था। तब रामजी ने घोषणा की कि जो भी फैक्ट्री कर्मचारी का बच्चा सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण होगा, वह उसे संकेत नाम से स्कॉलरशिप देकर उच्च शिक्षा दिलाएंगे, लेकिन उस बच्चे को डॉक्टर ही बनना होगा। मेरी किस्मत से मैंने उस स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने मुझे संकेत के नाम से बड़े स्कूल में प्रवेश दिलवाया और मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करके मुझे उच्च शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने भेज दिया। जब मैं डॉक्टर बन गया तब इस शहर में वापस आया हूँ। कजरी ने कहा कि इतने सालों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई। संकेत ने कहा कि मैंने तुम्हें हर लम्हा याद किया। वो तुम्हारा मुझसे हिसाब मांगना, वो दोनों चोटियों को हिला हिलाकर मुझे मारना, मेरे लिए अपने हिस्से की मिठाई बचाकर लाना और खेल में जानबूझकर हार जाना ताकि मैं खुश हो सकूं। कजरी ने पूछा कि फिर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? संकेत ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे बस्ती छोड़ने के बाद तुमने भी बस्ती छोड़ दी थी और कहाँ गए यह किसी को भी पता नहीं था। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता? कजरी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही कजरी हूँ? संकेत ने कहा कि उस दिन जब तुम मुझसे टकराई थी तो मैंने तुम्हारे हाथ पर अपने नाम का टैटू देख लिया था। कजरी ने पूछा कि तो उसी दिन क्यों नहीं बताया कि तुम ही मेरे लक्ष्मण हो? एक नए परिचय से एक नई दोस्ती क्यों की? संकेत ने कहा कि मैं तुम्हें जी जान से प्यार करता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि मैं तुम्हें याद भी हूँ या भूल गई। अगर याद भी हूँ तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या तुम्हारी जिंदगी में किसी और ने मेरी जगह ले ली है? यही सब विचार करके मैंने संकेत के नाम से तुमसे दोस्ती की, क्योंकि मैं अपना प्यार तुम पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता था। आज मुझे पता है कि मेरी कजरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। एक बाल विवाह प्रेम विवाह बन गया। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।